नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद थोंसला। आज की खबर में ये है कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि खुद ही कार्ड बांटे थे, न्योता बांटा था, तभी ये दुखद पूर्ण घटना हुई। उसके बाद दिल्ली की जो सियासत है वो अब यमुना नदी पर चली गई है। यमुना नदी में कथित जहर मिला है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। वहीं भगदड़ के दूसरे दिन आग लग गई है। सेक्टर 22 में आग लग गई है, कई पंडाल जल गए हैं। भगदड़ के बाद सेक्टर 22 में दोबारा आग लग गई है। महाकुंभ में किसी की नज़र तो नहीं लग गई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और गोदी मीडिया ने वो हल्ला किया, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। सारी व्यवस्था विश्व लेवल की व्यवस्था है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आराम से आइए, अमृत स्नान करिए, अमृत पान करिए, मौनी अमावस्या को अमृत पान करिए, अमृत स्नान करिए। महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। ये भारतीय जनता पार्टी की पाखंडी सरकार लोगों को न्योता बांट बांट के बुलाई और जब जनता पहुंची तो उनकी व्यवस्था, इनकी लाइव इंटेलिजेंस और ये ड्रोन कैमरा और ये सीबीआई और डिजिटल क्या कर और हाईटेक सिटी बनाए हैं। और आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया? नल में टोटी में पानी नहीं आ रहा है और आदमी जो है 20-30 रुपए का बोतल का पानी खरीद के आम जनता, और वीवीआईपी कल्चर वहाँ है। जितने मंत्री आ रहे हैं उनका वहाँ तक गाड़ी जा रही है, जो है घाट तक, और यहाँ तक कि वहाँ के शंकराचार्य अमित शाह जी को स्नान करवा रहे हैं। आम जनता के लिए आपने क्या किया? आपने 11,000 करोड़ रुपया लगाया, ये घटना घटी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप इधर कह रहे थे कि महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, अमृत स्नान करिए, अमृत पान करिए, और आज अब कह रहे हैं कि जो जहां है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वहीं गंगा में स्नान करें, वहीं गंगा में स्नान, पुण्य मिलेगा। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए ये कहा कि खुद ही न्योता बांटा था, कार्ड बांटे थे। अब दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हो गई, भगदड़ हो गई। आदरणीय अखिलेश जी क्या कहे क्या नहीं कहे, लेकिन आम जनता भारत की ये जानना चाहती है कि आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आपने कहा कि विश्व लेवल की व्यवस्था है और सारे चाक चौबंद हैं, ड्रोन कैमरा है, इतने टेंट लगे, इतने कैमरा लगा है, इतना व्यवस्था है, लेकिन आम जनता के लिए वो व्यवस्था है कि वीवीआईपी के लिए व्यवस्था है। और आपने कहा कि महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, अमृत स्नान करिए, अमृत पान करिए। और आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि अगर गंगा जल घर में रखे हो तो बाल्टी में डाल के स्नान करिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। तो ये गुमराह क्यों किए पाखंडी लोग? पाखंडी लोग क्यों? आपने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। आप वही आदमी हैं कि कर आस्था के नाम पे तो सारे लोग जाते थे, स्वतः जाते थे, लेकिन आपने उड़ीसा में न्योता बांटा, महाराष्ट्र में बांटा, केरल में बांटा, हिमाचल में बांटा। और अखिलेश यादव के जो बयान दे रहे हैं उसी पर चल रहे हैं कि न्योता बांटने से ऐसा हुआ। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन आम जनता की बात सुनिए। आप अखिलेश यादव पे बार बार जा रही हैं। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं उसका जवाब आदरणीय योगी जी करेंगे और देंगे, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं ये जनता की आवाज है। जनता जो परेशान हुई, हमारे मित्र एक पांडे जी गए थे, उन्होंने कहा कि भैया 4 ठे बांस के डंडा खोज के ले आए और उस पर चद्दर बांधे और जमीन पे चद्दर बिछाए तब सोए। यानी कि महाकुंभ में जो आम जनता खुले आसमान के नीचे सो रही है और लाइटिन पे पैर रख रख के किसी तरह गए। वीवीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था है। यानी कि सरकार अव्यवस्था सरकार, ये सब भ्रष्टाचार के कारण हो रहा। ये भ्रष्टाचार कौन लोग किए? ये गुजराती लोग भ्रष्टाचार किए, उनके ठेकेदार हैं। ये सब पैसा कहाँ गया? जब आप सब चाक चौबंद किए हैं तो वो पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं बता? महाकुंभ है, महाकुंभ में ऐसी छोटी मोटी बातें हुआ कर, ये तो कहने के लिए है। जिसके अब बच्चा मरा है, जिस बच्चे के वो हम भगदड़ की बात नहीं, हम भगदड़ की बात, एक मिनट से पूछिए। आप कह रहे छोटी मोटी घटना, बात क्यों काट रही है? ये पूरा बात नहीं, मेरा सवाल आप नहीं सुन रहे, आप कह रहे कि बात काट रहे हैं मेरे पास। हम छोटी मोटी घटना उसको बता रहे हैं जो छत नहीं है। लोग कहते हैं कि महाकुंभ क्या है, आस्था का प्रतीक है, खाना तक नहीं, छत पर सोने के लिए जगह नहीं, खुले आसमान में प्रयागराज को जो स्थानीय लोग हैं वो खुद उनकी मदद कर रहे, पैसा
बहुत ज़्यादा लगा महाकुंभ में, डिजिटल महाकुंभ बना, एक के बाद एक हादसे होते चले गए, आज फिर एक हादसा हुआ, सेक्टर 22 जल गया। बहुत दर्दनाक है। मृत आत्माओं को ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शांति दें और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात है, डिजिटल इंडिया की सरकार चल रही है और हाईटेक सिटी बनाए हैं। 20-20 हज़ार का कमरा तैरता हुआ, गंगा जमुना में तैरता हुआ कमरा बनाए हैं। तो ये क्या है और आम जनता के लिए आपने क्या किया है? तो इससे प्रतीत होता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, वो भी राम राज्य की सरकार में हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री की सरकार में हो रहा है। ये दुखदाई। अगर कोई जंगल राज होता, भ्रष्टाचार वाला राज होता, गुंडा राज होता, तब होता तो जनता माफ भी कर देती कि वैसे ही है। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश के राज्य में, उत्तर प्रदेश के राज्य में और राम राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, इनके राज्य में इस तरह का घोटाला हो रहा और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी में जहर पाया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यमुना नदी में दिल्ली में पता लग रहा कि जहर पाया गया है। वो अरविंद केजरीवाल जी के कोई पार्टी के लोग ने कहा है कि हरियाणा से अमोनिया गैस या क्या आ रहा है, तो वो उसकी जांच का विषय, वो जांच होगा। अगर आ रहा है तो उसको रोकथाम करें और कोई संस्था होती है एनजीटी या कौन जो ये सब देखती है, और उस पर जो सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि नदियों में जहर का पानी न डाला जाए, और अगर नहीं डाला गया है तो भ्रम न फैलाया जाए। ये सब बातें हैं। वहाँ तो वासियों को गलबलाया ना जाए। हाँ, दिल्ली वासियों को बरगलाया न जाए और दूसरी बात भ्रम न फैलाया जाए। जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए, जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, उस पर बोलना चाहिए। पाखंडी नहीं, दूसरों को भी बोलने, हर सुनिए बोलेंगे। पाखंडियों को जो है इस पे सोचना चाहिए, न आस्तिक होना चाहिए, न नास्तिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। हम ये कहेंगे दिल्ली की सियासत यमुना नदी में चली गई है, यमुना नदी की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि यमुना नदी में कथित तौर पर जहर पाया गया है। देखिए, ऐसा कोई भी ऐसा नदी नहीं है भारत का जिसमें जहर ना पाया गया हो। मेटल हर में डाला जा रहा है और पूरी नदियाँ ख़राब है। गोमती नदी जाके चेक करिए, सीवर गिर रहा है, कूड़ा गिर रहा है। और एनजीटी ने क्या कहा है कुंभ वाले नदी में एनजीटी का जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो आपका कोलीफॉर्म है वो अपने ज़्यादा स्तर से पाया गया है, यानी मूत्रमल जो बैक्टीरिया होता है उसमें 44 में से 16 ऐसी वो है जिसमें ये पाया गया। तो गंदा तो नदियाँ है ही, पर ये कुंभ की आप बात कर रहे हैं। कुंभ में 30 पीपी पॉइंट बना था, उसमें 28 पीपी पॉइंट बंद था, 2 ही खुला था। ये क्यों हुआ? वीवीआईपी कल्चर को क्यों बढ़ावा दिया? अमित शाह को साधु नहलाते हुए दिखे, क्यों? अमित शाह गृह मंत्री हैं देश, तो साधु नहलाएंगे? कहाँ लिखा है? राजा को नहलाते थे साधु। राजतंत्र आ गया कि लोकतंत्र है? देश संविधान से चल रहा है। दूसरी बात, आपका जाके आप इसको राजनीतिक पूरा बना लिए कुंभ को, ये भी गलत है। उसके बाद जो इतना करोड़ आया उसमें आपने टेंट नहीं लगा पाए 40 करोड़ लोगों के लिए। लोग पन्नी डाल के खुले आसमान में सो रहे थे। भव्य टेंट और भव्य पंडाल बनाए गए हैं। देखिए, खाना रसोइयों में लगातार बन दिख कहाँ रहा है? कोई वीडियो दिखा दिया। वीवीआईपी कल्चर था, ठीक है, वीवीआई को बुलाएं, उसके लिए आप एक निश्चित दिन कर देते हैं कि 4 दिन सिर्फ वीवीआईपी आएंगे। वो आते, उनको नहला के आप भेज देते, उसके बाद आम आदमी को खोलते। अच्छा, ईश्वर के पास या ईश्वर के दर्शन करने जाने के लिए भी वीआईपी, ये वीआईपी संस्कृति कल्चर खत्म ना हो जाना चाहिए? तुरंत होना चाहिए वीवीआईपी कल्चर, और वीवीआईपी कल्चर तुरंत होना चाहिए बंद। और जो परेशानी बच्चों को हुआ, बच्चे के पास पानी पीने के लिए नहीं है, अभी जो वीडियो आ रही है, खाना के लिए वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या व्यवस्था, डबल इंजन की सरकार में क्या व्यवस्था है? देखिए, 75 हज़ार सुरक्षा कर्मी है वहाँ, 50 हज़ार पुलिस है, एसटीएफ है, एटीएस है, उसके बाद एनएसजी के 100 कमांडो हैं, 55 थाना है, 155 चौकी है, 400 महिला पुलिस है, पूरी व्यवस्था तो है। उसके बाद भी चरमरा गई सारी व्यवस्था। क्यों? ये सब वीआईपी में लगी थी क्या? दूसरी बात ये है कि एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है। आपने एग्जिट पॉइंट दिया ही नहीं, आपने इतना खोल दिए होते तो आदमी चले गए होते। मैप भी तक नहीं जारी किया गया। 8 घंटा तक लोग खड़े रहे। गरीबी आदमी पिसता है, चाहे दंगा हो चाहे कुंभ का आदमी मरता है, गरीब आदमी है। और 17 घंटे में योगी जी आके बोल रहे हैं। आज फिर सेक्टर 22 में आग लग गई।
एक के बाद एक महाकुंभ में बड़े हादसे होते जा रहे हैं। ये दावा था कि 4,300 फायर सिक्योरिटी यूनिट है, कहाँ गया वो सब? यही पूछ रहा हूँ, 10,000 करोड़ तक कहाँ लगा? अब बताएं क्यों हो रहा है ये हादसा? और यमुना नदी में जहर पाया गया है, कथित तौर पर जहर पाया गया, और उसमें चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी की है। तो यहाँ गंगा गोमती में भी आचमन करके दिखा दें, कोई हिम्मत है तो कोई भी आके नेता दिखा दे गंगा गोमती में आचमन कर। यहाँ भी जहर है, हर जगह है। नदियों की तो बात ही मत करिए, प्रदूषण से तो खेल कर रहे हैं। आपने पेरिस समझौता साइन किया 2015 में, आपने कहा प्रदूषण हम कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित कर रहे हैं वो हम कम कर देंगे, 4.6% जो बढ़ा दिया। ये सारा ये जो यमुना नदी में जहर हो गया या मुद्दा महाकुंभ का होगा, ये सारी चुनावी रणनीति तो नहीं है? नहीं, रणनीति नहीं, नदी खराब ही हो रही है। 400 टन कूड़ा नदी में डाला जा रहा है हर महीने। आप उसका कोई अरेंजमेंट नहीं किए, पूरे इंडिया का नदी खराब हो रहा है। उसके वजह से 80% हमारी नदियाँ गंदी हैं। तो इसका जिम्मेदार सरकार है ना। यमुना की बात ना करें, सारी नदी खत्म हो रही है। वायु प्रदूषण इतना खराब है। आपको बता दें 58,000 करोड़ लोग प्रत्येक दिन 58,000 लोग मरते हैं वायु प्रदूषण से। 58,000 लोग रोज मरते हैं वायु प्रदूषण से। ग्लोबल एयर इंडेक्स है 2024, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। 7 से 58,000। ये सारी बातें छोड़कर सिर्फ चुनावी रणनीति में, सियासत के मलाई खाने में सब जुटे हैं। बस मलाई। योगी जी को भी बदनाम किया जा रहा है। अमित शाह और योगी जी का भी गेम हो रहा है यहाँ। वो बोल नहीं रहे, 17 घंटा से 5 घंटा पहले आके अमित शाह बोल दे रहे हैं। यहाँ बहुत लड़ाई है, मरेंगे आम आदमी, इसलिए उसको बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ बहुत लड़ाई है, मरेंगे आम आदमी। सेक्टर 22 में आग लग गई आज। एक बड़े हादसे के बाद दूसरा बड़ा हादसा। महाकुंभ में डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन की रफ्तार से तमाचा पड़ा। अव्यवस्थाएं साफ तौर पर सामने आई। दो बात हमने देखी है, इंजन 2 लगा दिए जाए ट्रेन में तो चलेगी एक ही, 2 नहीं चलेगी, क्योंकि एक आगे होगी एक पीछे होगी तो ट्रेन कहाँ जाएगी? तो चलेगी एक ही ट्रेन। तो निश्चित तौर पर एक का खर्चा बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, हमने 2 मुँहा सांप देखा हुआ है। वो 15 दिन एक मुँह उसका सूख जाता है और 15 दिन फिर हरा होता है, दूसरी तरफ सूख जाता है। तो वो जितना कदम आगे जाता है उतने कदम फिर पीछे लौट के आता है, वो कहीं घट बढ़ नहीं पाता। तो ये सरकार डबल इंजन की जहाँ भी सरकार होगी वो निश्चित तौर पर इसी तरीके की होगी, 2 मुँहा सांप जैसी। 2 मुँहा सांप जैसी होगी। अखिलेश यादव ने कहा वीआईपी कल्चर की वजह से भीड़ भड़की, दुर्भाग्यपूर्ण ये व्यवस्था आई, ये आपदा आई, उसी में भगदड़ हो गई। खुद ही सरकार ने कार्ड बांटे थे, न्योता दिया था, न्योता बांटने के साथ क्या कोई भीड़ का प्रबंध नहीं कर पाई? प्रबंधन इनको करना जो था वो था बेईमानी का प्रबंधन, भ्रष्टाचार का प्रबंधन करना था, जो कि 10 दिन पहले जिला बना दिया साहब। 4 महीने के लिए जिला बना दिया। अब जिला बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च होंगे, तो उसको वहाँ खपाना था। आग लगेगी नहीं, अव्यवस्था दिखेगी नहीं, तो लोगों को बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ आपने सुविधाएं की हैं। आग लग गई, जल गई, कहानी खत्म, हमें उड़ गया। क्योंकि एक के बाद पहले जब महाकुंभ की तैयारियां हो रही तब आग लगी, नाव पलटी, फिर अभी 19 जनवरी को आग लगी, फिर उस सिलेंडर ब्लास्ट, अभी फिर परसों कल कहेंगे मौनी अमावस्या वाले दिन रात में भीड़ भड़क गई, भीड़ में भगदड़ हुई, कई लोग मौत हो गए। इस सारी जिम्मेदार कौन इसका? देखिए, गीता प्रेस के 185 उसमें झोपड़ी में आग लगी थी, उसके साथ और कम से कम 400 झोपड़ी में लगी। सरकार ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। जो वहाँ व्यवस्था है 1 से 5 सेक्टर तक का व्यवस्था है, उसके बाद भगवान भरोसे व्यवस्था है वहाँ की। 2018-19 में भी इन्होंने कुंभ कराया था, अर्ध कुंभ हुआ था। उस समय के जो कॉम्पैक्टर के लिए पैसे दिए गए थे, जो भ्रष्टाचार होता, उसकी जांच नहीं हो पाई आज तक। जांच एक विषय है, सिर्फ मुद्दे को निगलेक्ट करने का है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देने का है। जब वहाँ पर मेला कमिश्नर, जो मेला आयुक्त हैं, वो रात में 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, जागो जागो, पहले आए हो, क्यों देर में नहाओगे, पहले आओ पहले पाओ का स्कीम। जैसे वो जनपद के मार्केट में दुकान लगी है, 60% का सेल, 90% का सेल, पहले आओ पहले पाओ, पहले पाओ। तो उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मुख्यमंत्री ने ये कहा जहाँ है वहीं स्नान कर ले, इधर नोस की तरफ आने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बुलाया ही क्यों? मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े प्रचार क्यों किए? प्रचार करने पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिया? और जब यही करना था तो मुख्यमंत्री जी खुद ना लिए होते यहीं पर, क्यों वहाँ कैबिनेट की बैठक करने गए थे? वो मेला परिसर की कैबिनेट बैठक करने का वो है, विधानसभा में बना है क्या? जायजा लेने गए थे सुरक्षाओं का।
न विधानसभा वहाँ जो कैबिनेट से की बैठक हुई उसमें 16 तो निकल के आए, 17 बिल पास हुए उनके, 16 निकल के आए, 17वां क्यों नहीं बताया कि हमने शराब को बढ़ावा देने के लिए किया था, उसको क्यों नहीं बताया उन्होंने? यमुना नदी में जहर, कथित तौर पर जहर पाया गया, अरविंद केजरीवाल पर नोटिस जारी कर दी गई है। उसको भगवान कृष्ण के ऊपर नोटिस जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि कालिया नाग उसी में रहता था, उन्होंने निकाला क्यों नहीं कालिया नाग को? वो कालिया नाग अभी भी जमुना में बैठा हुआ है, इसलिए प्रदूषित हो रहा है। कालिया नाग उसी में बैठा तभी प्रदूषण। हम नदी में कहा जा रहा जहर है। आज आम आदमी के जो कार्यकर्ता थे, सपोर्टर, तो भाजपा दफ्तर लेकर गए, उनका कहना कि भाजपा इसको पीकर दिखाए कहाँ जहर है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, उसमें कालिया नाग था, वो अपने जहर को छोड़ रहा है उसमें। भगवान कृष्ण कालिया नाग पर ही तो जमुना में जाकर के आए थे, गेंद अपने निकाल के लाए थे, तो गेंद निकाल के वो चले, नाग छोड़ आए। वो नाग भारत के जितने भी अधिकारी हैं और नेता हैं, सरकारें हैं, ये कालिया नाग हैं। आप एक तौर पर एक तरफ सरकार को नाग कह रहे हैं, थोड़ा सा पीछे, नाग कह रहे हैं, उनको डबल मुहा साहब कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में कह रहे हैं, एक ही सरकार है, एक ही इंजन चल रहा है। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, जितने सरकारी तंत्र हैं और जितने ने यहाँ सरकारें हैं, नेता हैं, ये सब जो है कालिया नाग हैं, जो सफाई के नाम पर गोमती को भी सफाई करने के नाम पर खा गए। गोमती आज भी गंदी पड़ी है। अरे आप गोमती तो छोड़िए, आप जमुना जा करके इलाहाबाद में, प्रयागराज में देख लीजिए, आप बनारस में जो नमामि गंगे का इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट खा गए। उमा भारती, और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, तब भी थी, आज भी है। हाँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का अंबार है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी वारदातें होती रहती हैं, ये तो छोटी वारदात थी, भगदड़ मच गई, उसके अगले दिन आग लग गई, छोटी बात है? बिल्कुल छोटी बात है, खासकर बीजेपी के लिए तो छोटी बात है, क्योंकि कई लोग मर गए, कई लोग घायल। ये अपनी बातों को क्यों आने देंगे सत्यता के साथ, ना आंकड़े बताएंगे। कोरोना काल में भी इन्होंने 10 गुना कम आंकड़े बताए, 4,70,000 का बताया, और था क्या 47 लाख का था। तो ये इसी तरीके की सरकार है, आंकड़े आपको सही नहीं देगी। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा, प्रिंस ने कहा कि क्या ये स्नान कराना ये राजतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कहाँ किस राजा को, अच्छा मैंने फिल्मों में देखा था दासियों को नहलाते थे, दासियाँ राजे को नहलाती थी, मगर क्या साधु समाज भी अब ये करेगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कह दूँ, ये नकली साधु हैं, अमित शाह के साधु हैं। कोई भी असली साधु या शंकराचार्य इस पाप को कभी नहीं करेगा। और इस साधुओं को भी नकली बता दिया। साधु समाज इससे अपमानित महसूस कर रहा होगा जो असली साधु हैं। मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी साधु समाज को ये चीज़ पसंद ही नहीं आएगी कि एक तरी पार को वो नहलाएंगे। और वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आज का एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत करते हुए वीआईपी पर्सन्स की गाड़ियों को रोक लिया, उसके आगे खड़ा हो गया, मार डालो मगर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जब तुम हमें नहीं आने दे रहे हो तो हम आम आदमी के लिए नहीं खुले हुए वो रास्ते, तो अगर तुम करोगे तो हम तुम्हें भी नहीं आने देंगे। यानी कि अयोध्या का राम मंदिर हो या महाकुंभ हो जो 144 साल बाद है, उसमें भी वीआईपी कल्चर। भगवान से मिलने के, भगवान के पास स्नान करना, गंगा जी में स्नान करना, उसके लिए भी वीआईपी दर्शन भाजपा ने कहा था आएंगे तो ख़त्म कर देंगे। आपको पता होगा कि हम अभी सुन रहे थे किसी लोग से कि एनडी तिवारी ने जब कुंभ हुआ था तो उसने कहा था कि भैया कोई वीआईपी का रास्ता नहीं रहेगा, जो आएगा अपने रिस्क पे आएगा। तो क्यों नहीं इन्होंने किया? मगर इन्होंने यही करना है। अभी आपको बता दें, एक रिपोर्टर वहाँ गए और वो किसी महिला से बात कर रहे थे, करते करते वो खुद रोने लग गए। और मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, शायद इसमें कुछ आपका अड़चन हो, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तो ये चीज़ है। और जैसे कार को रोक लिया उन्होंने, किसी को व्यक्ति ने, कि हम नहीं प्राइवेट जहाँ बैरिकेडिंग, वीआईपी कल्चर नहीं चलने, वीआईपी कल्चर नहीं चलने देंगे। वीआईपी कल्चर क्या रुकना चाहिए? महाकुंभ में भगदड़ मची, उसके बाद आज आग लग गई। सबसे तो पहले हम धन्यवाद देंगे अपनी पत्रकार महोदया जी को, जो ऐसे तैसे जो पत्रकारों के सामने बेशर्मी का बात अपना परिचय दे रहे हैं। संगम नगरी, राष्ट्र की नगरी, हिंदुत्व का ये संगम है। अब वो गंगा माँ का, तीनों माँ के मिलन है, वो पवित्र जगह है। अब प्रयाग नगर में पूरे प्रदेश की जनता, अब भारत की जनता, विदेशों से जनता अपनी आस्था लेकर के गई, भगदड़ हो गई, लगातार सिलेंडर ब्लास्ट हुए। किया है, ये सवाल
हमसे पूछिए। अच्छा बता दिए भगदड़ का। गेट तोड़ करके जो हमारी सावधानी शासन प्रशासन के लोग लाइन लगा करके टेंट लगा करके गंगा में स्नान करके दर्शन करके सुरक्षित मुहैया कराई गई है। ये विपक्ष हार की हताशा है और ये लोग ये तो तुच्छ की राजनीति करते हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश की भगदड़ का जिम्मेदार कौन? हम आप हैं और ब्रेकेटिंग को तोड़ने वाला कौन है? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और ये कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक है विपक्ष इसका जिम्मेदार है आप ये कह रहे हैं। विपक्ष खुद आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे कि वीआईपी कल्चर के वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मेरा सवाल सुने, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, खुद ही न्योते और कार्ड बांटे थे। ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार न्योता नहीं बटा था, कार्ड नहीं बटे थे। पूरे प्रदेश को टीवी चैनल के माध्यम से पत्रकार भाइयों और बहनों के माध्यम से पूरा जनादेश देश जानता है कि ये महाकुंभ का ये गंगा माँ का पवित्र जगह है। यहाँ सभी लोग अपने विचार से अपनी स्वतः राजामंडी से गए हैं जहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हो गया, बैरिकेडिंग कौन तोड़ा और अच्छा जब वहाँ के कमिश्नर एक मिनट आ रहे हैं वीवीआईपी पे। वीवीआईपी इसलिए दी जाती है कि कोई मुख्यमंत्री पहुंच गया, अच्छा वीआईपी ठीक है पहुंच गया, कोई डिस्ट्रिक्ट जज पहुंच गया, कोई अधिकारी प्रशासनिक तौर पर पहुंच गया, तो वीआईपी व्यवस्था ही नहीं दी जाती है हमारी बहन। वीआईपी व्यवस्था ठीक है मगर उन आम श्रद्धालुओं का क्या होगा जो 25 से 30 किलोमीटर दूर पैदल चल कर आ रहे हैं? महाकुंभ है, महाकुंभ में अव्यवस्था साफ तौर से नजर आ रही है। कोई अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था अच्छी है। वहाँ पर अपनी आस्था से गंगा माता का नहान करके दर्शन कर रहा है और जनता खुशी से अपना योगदान दे रही है। और जो ब्रेकेट अच्छा यमुना नदी में, अच्छा ठीक है, यमुना नदी में जहर कथित तौर पर पाया गया, केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया, उस पर क्या कहेंगे? माननीय केजरीवाल तो घोटाला विकास का पैसा गमन किया है। 9-10 महीने तक ले कम से कम 10-20-25 हजार करोड़ों का गमन किया है। वो दिल्ली का विकास का पैसा, दिल्ली वासियों को क्या जहरीला पानी पीना पड़ रहा है? ये इनकी दोष है, इनको अपने कार्यकाल में कोई विकास किया। अच्छा ये जहरीला पानी वाली क्या जो ये कहानी या जो ये कथित तौर पर नगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, ये सब चुनावी रणनीति तो नहीं है, सत्ता की मलाई खाने के लिए तो नहीं है? ये विपक्ष वाले हार की हताशा है और अखिलेश यादव भी जा रहे हैं जिनका कोई अजूदे नहीं है। केजरीवाल हैं जो दिल्ली का विकास का पैसे का गमन कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी महाकुंभ में पैसा था, महाकुंभ में लाखों करोड़ों पैसा लगा, अच्छे से सारी तैयारियां हुई, फिर भी एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती जा। आज फिर सेक्टर 22 जला, उससे पहले 2019 में तो 19 जनवरी को हम कहेंगे 19 जनवरी को सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। क्या किसी को इस सारी चीज़ों की खबर नहीं हो पा रही है? ये छोटे छोटे वाहन जो टेंट लगाए गए हैं तो छोटा सिलेंडर में आदमी व्यक्ति नहा धो के पूजा करके आया तो छोटे सिलेंडर में अपना चाय बना रहा है। अब उसके टेंट में आग लग गई तो एक टेंट के लगने से 10 टेंट जल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ने वाला है। ये भगदड़ जो बची है जो आपने कहा कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की कोई बड़ी बात नहीं, 2019 में अगर ऐसी घटनाएं हो जाती तो क्या होता? तो ये तो जो चाय बना रहा है उसका दोषी है ना, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है कि तुम टेंट में खाना बना रहे हो, चाय बना रहे हो, तहरी बना रहे हो तो अपनी सुरक्षा। तहरी बना रहे, खाना बना रहे, हम ये जानेंगे जब वहाँ पर, भैया सवाल कर लेना तो बीच में डिस्टर्ब ना करो, जब वहाँ पर लोग भूखे सो रहे हैं, सर पर छत नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी महत्वपूर्ण जरूरत जो चीज़ें हैं वो खुद पूरी करेंगे ना। पत्रकार महोदया वहाँ पे जो भी प्रसाद वितरण हो रहे हैं वो जो लोग लाइन लगा करके सबको प्रसाद वितरण हो रहे हैं, सबको हमारी सरकार, हमारे साधु संत, हमारे जो
संबंधित जितने अधिकारी लगाए गए हैं सबको प्रसाद मिल रहा है, सब शांति वातावरण से प्रसाद का वितरण कर रहा है। जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है ये फ्लॉप करने के लिए, ये समाजवादी पार्टी की साजिश है और ये कांग्रेस पार्टी की साजिश। समाजवादी की पार्टी की साजिश और कांग्रेस पार्टी की साजिश है बैरिकेडिंग तोड़ना, भगदड़ होना। ये कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ समाजवादी पार्टी की, वहाँ कोई समाजवादी पार्टी और किसी पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं है, और वहाँ के मुद्दे पर किसी नेता को राजनीति नहीं करना चाहिए। दुखद खबर है। दुखद खबर है, दुर्घटना घट गई वहाँ पर, सबको जो है वहाँ पर मिलजुल करके सबका सरकार का सहयोग करना चाहिए और वहाँ की जनता का सहयोग करना चाहिए जो है। और आने वाले दिनों में ऐसी घटना जो है प्रयागराज कुंभ में न घटे जो है। आज फिर आग लग गई सेक्टर 22 में। सुनिए आग, ये तो आग ये रिसा हुआ होगा जो है, गैस वाला तेल सब तो चलता रहता है जो है। महाकुंभ में किसी की जान नहीं गई, बहुत हम ये कहेंगे खुशी की बात है कि अगले दिन ऐसा हादसा हो किसी की जान नहीं, फिर भी नाकामियां तो सामने आ गई। कुछ प्रशासन की नाकामियां वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और वो जो अधिकारीगण लगाए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर हमारे तरफ से क्यों ऐसी गलतियां हो रही है जो है। हमारी तरफ से ऐसी गलतियां क्यों हो रही है? भगदड़ के बाद तुरंत आग लग जाना। देखिए मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं सिस्टम पर आपके चैनल पर बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि सवाल ये उठता है कि दो आदमी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कद का नेता हैं, एक हिंदू सम्राट हैं और जो है एक विश्वगुरु हैं। प्रधानमंत्री जो है विश्वगुरु हैं, जोगी जी जो है हिंदू सम्राट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुओं के नेता हैं। दोनों आदमी एक उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक ने कहा कि मैं वीआईपी कल्चर आज से समाप्त कर रहा हूं। उसके बाद वीआईपी कल्चर। प्रधानमंत्री भारत की पार्लियामेंट में सदन को आश्वासन देते हुए कहा कि अब देश के अंदर कोई वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। वचनबद्धता की बात है। जो हाउस में बात होती है, संविधान और गीता दोनों आमने सामने रहती है, इसलिए कि प्रधानमंत्री भी गीता पर हाथ रख करके संविधान का शपथ लेता है और मुख्यमंत्री भी गीता पर हाथ रख करके संविधान का शपथ लेता है कि मैं उत्तर प्रदेश की आवाम के रूप में मैं वर्तमान भारत के संविधान को विश्वास दिलाता हूं। अभी यहाँ कुछ लोगों ने ये कहा कि जो भगदड़ हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उनका जिम्मेदार सपा और कांग्रेस का कार्यकर्ता। हमको सरकार एक बात बता दे, जब वहां 29-30 पुल बने थे तो आखिर राह क्यों खोला गया? 28 वो किसके लिए बंद थे? केवल सरकार का पहला प्लान, जो उसके मास्टर प्लान बने, जो उसके अधिकारियों द्वारा बने, जो उसके कैबिनेट द्वारा बने, जो सरकार के द्वारा बने। तो हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि जो वो 30 पुल बने थे वो किसके लिए बने थे? अब ये तो सरकारें बताएगी। यमुना नदी में कथित तौर पर जहर पाया गया है, केजरीवाल को नोटिस जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ। देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में तो बातें नहीं करना है। निर्वाचन आयोग जब अपनी संस्था की गरिमा को सरकार के चरणों में डाल दिया है, अपने संवैधानिक अधिकार का अवहेलना कर रहा है, अपने कैडर की गरिमा का रक्षा नहीं कर रहा है, ये निर्वाचन आयोग से क्या उम्मीद की जा सकती है? अब आप समझिए, निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधानमंत्री की सरकारी केवल आवास के सिवाय जो भी उसकी व्यवस्था होती है सब पर निर्वाचन आयोग प्रतिबंधित कर देता है। प्लेन से लेकर के सारा व्यवस्था से लेकर के मुख्यमंत्री का कर देता है। उस पर क्या आज के जो घटना महाकुंभ में हुई उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है। देखिए, आखिरी सवाल है कि आज के घटना पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार और इसके सिस्टम का फेलोर के रूप में और आवाम के रख रखाव में, सिस्टम का रख रखाव में, जिम्मेवारी के नैतिक जिम्मेवारी में आम आवाम के भावना के अनुरूप प्लानिंग नहीं बनी, जिसका ये नतीजा हुआ कि वहां हमारे जितने लोग मरे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं
ईश्वर से कामना करता हूं कि जो वहां लोग मरे हैं, आप जो है उनको, उनके आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में उनको जो है स्थान दें, और फिर विषम परिस्थितियों में, संकट के घड़ी में उस परिवार को इस तूफान को झेलने के लिए, इस तूफान के घर से निकालने में आप मार्गदर्शन करें, यही मेरा कहना है। मार्गदर्शन करें। जो अव्यवस्था लगातार महाकुंभ की दिखती नजर आ रही है, हमने महाकुंभ पे भी बात की, हमने यमुना नदी पे कथित तौर पर जो जहर पाया जा रहा है हमने उस पर भी बात की। लोगों ने खुलकर अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी टिप्पणियां रखी। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उजला श्री, न्यूज़ लखनऊ।